नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग संधि के दो प्रकार यानी स्वर संधि और व्यंजन संधि पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि पे चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से के मेल से होने वाले परिवर्तन, यानी विसर्ग के साथ या तो स्वर या तो व्यंजन ये दोनों मिल रहे हैं और उनके मिलने से जो विकार होता है उससे हम विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी हम कुछ प्रमुख नियमों पे चर्चा करते हैं और उसमें पहला नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ये विसर्ग है और यदि विसर्ग के बाद च या छ होता है, क्या होता है, च या छ होता है तो वो बड़ा श यानी तालव्य स में विसर्ग हो जाता है। और इसी तरह यदि ट या थ होता है, ट या थ होता है तो विसर्ग का फिर मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो फिर विसर्ग का दंत स में परिवर्तन हो जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका विसर्ग और यहाँ पे कहा जा रहा है कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो ये विसर्ग है, ये नी, ये हमने कर दिया नी और यहाँ पे कर दिया च का प्रयोग कर दिया नी प्लस च, तो यहाँ विसर्ग क्या कहा, क्या हो जाएगा, बड़ा श जिसे हम लोग कहते हैं निश्चय, यानी च, ये विसर्ग है इसका बड़ा श हो गया, यानी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे च है। ऐसे ही यदि विसर्ग के साथ के बाद ये क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं जैसे धनु, धनु, और यहाँ पे ये देखिए धनु और विसर्ग के बाद क्या आ जा रहा है, टंकार, और ट के बाद क्या हो जाएगा, यानी यहाँ विसर्ग क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में। तो अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे धनुष टंकार, ये हो गया। अब हम लोग दूसरे नियम पे चर्चा करते हैं कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आता है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण जो है वो क ख हो या प फ हो तो विसर्ग मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले इकार आता है या उकार आता है और विसर्ग के बाद जो है का जो वर्ण है वो या तो क ख हो या फिर प या फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। इसको हम लोग देख सकते हैं उदाहरण द्वारा। ये जैसे हम लोग ये कर रहे हैं नी, ये हम लोग क्या कर दिए, नी है यानी इकार आ गया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क प ट, यानी उसके बाद क्या आ गया है, क प ट। और क्या हम अभी बोले हैं कि विसर्ग के बाद का वर्ण क ख या प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स, यानी विसर्ग क्या हो जा रहा है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, मूर्धन्य स में। तो यहाँ पे हम ये कर दिए निस क प, ये हो गया। अब हम लोग और भी नियमों पे चर्चा कर लेते हैं। नियम नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आता है, पहले क्या आ रहा है, अ आता है और परे यानी यदि पहले अ आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, क ख या प फ में से कोई भी वर्ण आता है, यदि पहले क्या आ रहा है अ और बाद में क ख प फ में से कोई भी वर्ण आता है तो फिर विसर्ग जो है वो
ज्यों का त्यों रहता है। जैसे इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे ये है प्रातः, ये क्या है प्रातः, और ये क्या है काल, प्रातः, और ये है आपका काल। अब देखिए पहले अ आया है तो ये त है, तो ये त ऐसे बना है, तो ये देखिए, तो यानी पहले क्या आया है अ आया है और बाद में काल आया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे प्रातः काल, यानी फिर हम क्या करेंगे विसर्ग को, फिर हम विसर्ग जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। और फिर व्यंजन संधि के और भी जो है नियम, उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।